एक काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत साल बाद मुझको ये कथा याद आई है। मैंने शायद अपनी पहली कथा में ये कथा सुनाई थी, अपने जीवन की पहली कथा में ये कथा सुनाई थी, उसके बाद अब याद आ रही है। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। हम आपको भागवत जी की महिमा बता रहे हैं। नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। श्रीमद् भागवत क्या है बंधुओं? साक्षात शब्दमय मूर्ति है श्री कृष्ण की। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। आप श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल बिहारी जी को नहीं पहचान पाओगे यदि आप भागवत जी के आश्रय में नहीं आए हो। तो आप प्रभु श्री राम को नहीं पहचान पाओगे यदि मानस जी का आश्रय आपने नहीं लिया है। तो आप महादेव को नहीं पहचान पाओगे यदि शिव महापुराण के आश्रय में नहीं गए हो। तो आपको ग्रंथ का आश्रय तो लेना पड़ेगा। सीधी बात है भाई, एमबीबीएस डॉक्टर तभी बनोगे जब पढ़ाई की होगी, जब ग्रंथों का, जब उनके जो ग्रंथ होते हैं, उनके जो किताबें होती है उसका आश्रय लोगे, अध्ययन करोगे, तभी तो बन पाओगे डॉक्टर। प्रैक्टिकल बाद में है, थ्योरी पहले है। इसलिए हम लोग क्या है कि वैदिक सनातन धर्मी क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल में पहले चले जाते हैं। अब लोग कुंभ में गोते तो इतने मार रहे हैं, उनसे पूछो इसका फायदा क्या है, इसका वर्णन कौन से शास्त्र में लिखा है, इसका नियम क्या है, इसका क्रम क्या है, ये नहीं पता। थ्योरी पढ़ी नहीं, सीधे प्रैक्टिकल में चले गए, लाभ नहीं मिलेगा। हमें बहुत संवेदना है और हृदय में बहुत पीड़ा भी है कि इस बार मौनी अमावस्या पर जो महाकुंभ में जो हुआ, जो भी अव्यवस्था हुई, अब पता है उस अव्यवस्था का कारण क्या था? सबको त्रिवेणी जहां संगम होता वहीं नहाना है। ऐसी विचारधारा हमारी क्यों है कि हर की पौड़ी की गंगा जी ही सिद्ध हैं। कानपुर के घाट पर अगर नहा लिए तो वहां गंगा जी में वो भाव नहीं आएगा। ये विचारधारा हमारी क्यों? और ये हमारी केवल गंगा के प्रति नहीं है, हमें अपने घर के ठाकुर जी में कम विश्वास है, वृंदावन बिहारी लाल में ज्यादा है। अपने घर के ठाकुर जी, उनको एक बार को सेवा ना करें चलेगा, पर वृंदावन जाए तो बिहारी जी दर्शन जरूर होने चाहिए। दोनों समान हैं। ये समत्व कब आएगा? जब सत्संग अतीत हो, जब आपकी थ्योरी बढ़िया होगी तो प्रैक्टिकल अच्छा जाएगा ही। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, हम लोग बहुत धनवान हैं। सनातन धर्मावली हमारे लिए इतने शास्त्र प्रकट करके गए हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। किसी एक शास्त्र को जीवन भर के लिए एक शास्त्र को प्रदान कर दीजिए, आपसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति कोई नहीं होगा जीवन में। किसी एक शास्त्र को पूरा जीवन दे दीजिए, बस उस शास्त्र की कही मानिए बस। और सबसे सरल मानस जी हैं, रामचरित्र मानस। हमारे मध्य प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो मानस जी का पाठ घर घर में होता है। उन्हीं का आश्रय ले लीजिए। जब तक आप ग्रंथाकार का आश्रय नहीं लेंगे, आपको मूर्ति आकार ठाकुर जी में भाव उत्पन्न नहीं कर पाओगे आप। तो एक ब्राह्मण थे काशी में, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। और भागवत जी के पाठ के पीछे उनका उद्देश्य कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, ध्यानपूर्वक सुनो। चाहे ब्रह्मा जी आ जाए यहां पे, आपको देखना हमको ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। एक बार हनुमान जी कथा सुन रहे थे। हनुमान जी कथा ही सुनते हैं। पूरी हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
सिंदूर चढ़ाने का वर्णन नहीं किया, लड्डू के भोग का वर्णन नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करो, करना है, सिंदूर चढ़ाना है, लड्डू का भोग लगाना है, अकहुआ के पत्ते चढ़ाने हैं, सब कुछ करना है। पर गोस्वामी जी ने एक भाव का वर्णन किया, क्या? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। कथा सुनने के रसिया हैं हनुमान जी। तो एक बार हनुमान जी कथा सुन रहे थे और कथा में राम जी का इतना विरह हुआ हनुमान जी को कि दोनों भुजा उठा करके हनुमान जी रुदन करने लगे। राम जी से देखा नहीं गया। राम जी मन में सोचने लगे हनुमान जी इतने विरह में हैं, चलो इनको दर्शन दे दो। और राम जी महाराज तुरंत कथा में प्रकट हो गए और विरह आतुर हनुमान जी के कंधा पे हाथ रख करके और ऐसे उनको कहने लगे, अरे पवन पुत्र, अरे श्री हनुमंत लाल, देखो मैं आ गया। हनुमान जी महाराज भाव में रुदन कर रहे थे। जैसे ही स्पर्श किया राम जी ने तो नेत्र खुल गए। नेत्र खुल करके पीछे देखा, पीछे देख करके बोले, भगवान आप अभी क्यों आ गए? राम जी बोले, भैया तुम इतने भाव में रो रहे थे, हमने सोचा जाके तुमको दर्शन दे दें। हनुमान जी बोले, आपसे मेरी प्रार्थना है 2 घंटा बाद मिलिएगा, अभी कथा रह गई है 2 घंटा की, अभी कथा सुनने दो मेरे को, कथा के बीच में मत आइए आप, कथा अभी 2 घंटा और सुनने, तब तक बाहर खड़े रहिए आप। राम जी बोले, अच्छा कथा इतनी प्रिय? हनुमान जी बोले, इस कथा से ही तो आप मिलते हो, और जिस साधन से आप मिलो उस बीच में आप भी आ जाओगे तो हम आपको भी नहीं देखेंगे, हम तो पहले कथा श्रवण करेंगे। तो इसलिए कथा के बीच में इधर उधर नहीं, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तो कथा ही नहीं आगे बढ़ रही हमारी। एक ब्राह्मण थे काशी में, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। उनका और कोई काम नहीं, बस गंगा तट पर बैठ करके भागवत जी का पाठ करना। धीमे धीमे उनकी आयु बढ़ने लगी। एक दिन परिवार के सब लोगों ने कहा, भैया ये कोई इनका काम धंधा शुरू करा दो, पूरे दिन पाठ करते रहते हैं भागवत जी का। और पाठ भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अगर कोई उनको दक्षिणा भी देता था कि पंडित जी हमारे यहाँ पाठ कर दो, तो उसके यहाँ पाठ करते थे, वो उसका पाठ, फिर उसके बाद अपना पाठ अलग करते, अपने लिए करते थे। उसके पीछे उनकी कोई कामना नहीं थी, निष्काम भाव से करते थे, नित्य पाठ करते। तो एक दिन घर के लोगों ने सबने कहा कि इनका ब्याह कर दो, ये करते धरते तो कुछ है नहीं, पूरे दिन पाठ में ही लगे रहते हैं, इनका ब्याह कर दो, पत्नी घर आएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। और सब घर के लोगों ने वो ब्राह्मण देवता का ब्याह कर दिया। पत्नी आ गई। कुछ दिन बाद पत्नी को भी पता लगने लगा कि ये कोई काम धंधा नहीं करते हैं, पूरे दिन केवल भागवत जी का पाठ करते हैं। बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बाद वो भी हार गई कि ये करेंगे नहीं, कहीं काम नहीं कर सकते, ये तो भागवत जी में ही लगे रहेंगे। तो आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि घर में आई हुई आपत्ति के समय घर की गृहिणी की परीक्षा होती है। क्षमा कीजिएगा, घर में आई हुई आपत्ति के समय यदि गृहिणी ही हाथ खड़े कर दे तो फिर आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। लेकिन घर में यदि कोई आपत्ति आ जाए और घर की नारी, घर की गृहिणी यदि वो अपना बल साध ले, वो ना टूटे, वो ना विचलित हो, चिंता मत कीजिएगा, आप उस संकट के सागर से निकल जाओगे। ये वेद प्रमाण है, ये शास्त्र प्रमाण बात है। इसलिए माताएं बहनों को एक बात हम कहें कि पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर कितने भी संकट आए, बाकी समय आप भले कितने भी आंसू बहाओ, लेकिन घर में आए हुए संकट के समय आप बस थोड़ा सा मजबूत हो जाइए, आपकी मजबूती से पूरा घर संभल जाएगा। आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा।
पत्नी ने सोचा कि ये तो कुछ करते नहीं है, आगे हमारा वंश बढ़ेगा, बच्चे होंगे, कैसे चलेगा परिवार। तो फिर उनकी ब्राह्मण देवता की पत्नी ने आज्ञा ली, बोले आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ करूं कार्य, देवी तुमको जैसा अच्छा लगे। भोजन बनाना बहुत अच्छा जानती थी, 3-4 घरों में उन्होंने काम ले लिया और वो जाती भोजन बनाती और उससे जो वेतन मिलता उसी से घर चलता था ब्राह्मण का। ब्राह्मण और प्रसन्न हो गए, बोले और बढ़िया, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, भागवत जी में लगे रहो, पाठ करते रहो। अब इसमें कई लोग ब्राह्मण को कहीं आलसी मत समझिएगा, ये बहुत बहुत बड़ी बात हम आपको बताएंगे, वो अंत में उसका निचोड़ निकल के आएगा। 2-3 बालक भी उनके हो गए, चल रहा था घर। एक बार की बात, कुछ संतों का काशी में आगमन हुआ, संत आते रहते हैं काशी में, पर असमय में आना हुआ, बिना समय के संतों का आना हुआ। और उन्होंने किसी से पूछा, बोले भैया हम 5-10 मूर्ति हैं, कहीं प्रसाद पाने के इच्छुक हैं, कोई वैष्णव परिवार हो तो हमको बताओ। तो एक राह चलते व्यक्ति ने उन्हीं ब्राह्मण का घर बता दिया, बोले यहां चले जाइए, यहां बहुत एक सेवानिष्ठ और बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण रहते हैं, इनके पास चले जाइए आप, ये प्रसाद पवा देंगे। संतों ने घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण देवता तो अपने पाठ में लगे थे, भागवत जी का ही पाठ कर रहे थे, और उनकी पत्नी बच्चों को, पति को स्वयं प्रसाद आदि पाकर के सारे बर्तन मांज करके उसने रखे ही थे। उसी समय संतों का आना हुआ और संतों ने आगे कहा, आओ बिटिया, हम 10 मूर्ति हैं, हम लोग अयोध्या से प्रयागराज जा रहे हैं, काशी बीच में पड़ा, किसी ने बताया आपका घर वैष्णव का है, बड़ी जोर की भूख लगी, ठाकुर जी को प्रसाद पवाओ और प्रसाद पवा के हम लोगों को प्रसाद बांट दो। ब्राह्मणी बेचारी बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरे घर आज संत पधारे हैं प्रसाद पाने। तुरंत उसने जाकर के रसोई घर में सामग्रियां देखी, सामग्री इतनी थी नहीं कि उन सबको पवाया जा सके। दौड़ी दौड़ी अपने कक्ष में गई, जाकर के अपने जो उसका धन वो कमाती थी उसको जाकर के देखा कि जाऊं लेकर के आऊं, तो वह भी इतना नहीं था कि उन 10 महापुरुषों की सेवा हो सके। और ब्राह्मण का एक स्वभाव है कि और अगर ये स्वभाव किसी ब्राह्मण में नहीं है तो वो ध्यान से सुने, ये ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। ब्राह्मण दान मिले तो लेने का अधिकारी होता है, पर मांगने का अधिकारी नहीं है। मांगे ना, ब्राह्मण का स्वाभिमान है, वो मांगता नहीं है और मांगना चाहिए भी नहीं। अब वो कभी रसोई में जाए, कभी कक्ष में जाए, कभी एकांत में बैठ के सोचे मैं क्या करूं, संत पधारे हैं घर पर, कैसे प्रसाद पवाऊं, क्या व्यवस्था करूं, कुछ लाऊं, कभी ऊपर कुछ ढूंढे, कुछ मिल जाए, कुछ भुजिया मिले, नमकीन मिले, कुछ तो मिले, कुछ तो दूं, पर कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। बार बार उसको यहां से वहां घूमते देख संत समझ गए कि हम गलत समय पे आ गए हैं। मुखमंडल बता देता है कई बार, और वे सब संत अपने अपने आसन लेके उठ गए, चिमटा कमंडल लेकर के, बिटिया सुनो 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 सुनो, हमको ना प्रयाग पहुंचना है, विलंब हो रहा है, फिर आएंगे, अपना ही घर है, क्या दिक्कत है, तुम आराम करो, हाँ हम जाते हैं। और उस ब्राह्मणी के मन में वही आ रहा था, जब ये कक्ष मेरे घर में घुसे, इन्होंने घुसते ही क्या कहा था कि हम बहुत भूखे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पवाओ, और ये भूखे ही जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। नेत्र सजल हो गए उसके, अत्यंत पीड़ा में आ गई। आज तक तो अपने पति से कुछ कहा नहीं था, पर आज कक्ष में प्रवेश करके ताम्रवर्ण आंखों का हो रहा था और बस चिल्लाने लगी, बोले तुमसे ब्याह किया मैंने, आपने जैसे चाहा वैसे रही मैं, आप नहीं करते कुछ तो घर घर जाके प्रसाद बना करके घर चलाती हूं मैं,
मैं भूखी रह जाऊं, बच्चे भूखे रहें, आप भी भूखे रह जाते हैं तो भी इतनी पीड़ा मुझको नहीं होती है। पर आज संत पधारे थे हमारे यहां, महापुरुष पधारे थे हमारे यहां, कल्पवासी महात्मा आए थे हमारे यहां। वो अभागा दुर्भाग्यशाली घर है जहां से संत भूखे चले जाते हैं, निराश चले जाते हैं, और आप पूरे दिन ये भागवत जी में लगे रहते हो। अगर ये भागवत कृष्ण हैं, अगर ये भागवत नारायण हैं, अगर ये भागवत साक्षात भगवान हैं, तो इन भागवत जी से कम इतनी उम्मीद तो हम रख सकते थे कि हमारे घर से संत भूखे नहीं जाते। क्या दिया भागवत जी ने हमें? ब्राह्मण बोले, देखो तुम मुझे कुछ भी कह लो, पर तुम जानती नहीं हो ये साक्षात कृष्ण हैं। मैं क्यों बचपन से आज तक भागवत जी के उन्हीं 18,000 श्लोकों का मुझे कृष्ण दिखते हैं, मुझे लीला दिखती है, मुझे शामा शाम का नित्य विहार दिखता है भागवत जी में। इनके विषय में कुछ मत कहो। ब्राह्मणी को और गुस्सा आ गया, भागवत जी की पोथी उठा करके और ब्राह्मण की गोद में पटक दी। बोले, सुनिए, ये उठाइए भागवत जी और निकलिए, मैं अपना घर चला लूंगी, अपने बच्चों को पाल लूंगी। आप जिस समय भागवत जी को त्यागने का संकल्प ले लें तब लौट करके आइएगा। ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया भागवत जी को, निकल पड़े, घर से ही निकल गए और गंगा जी के तट पर जाकर के खूब रोए, खूब रुदन किया। हे भागवत महापुराण, हे साक्षात शब्द में कृष्ण, मेरी अभागा पत्नी है, वो आपके रूप स्वरूप को भी पहचानती नहीं है, पर हे करुणा निधान, आप कृपा करो। मैं कहूंगा भी तो भी वो अध्ययन नहीं करेगी, तो भी वो मुझसे कभी कथा नहीं सुनेगी, पर आप कृपा कीजिए और मेरी गृहिणी को अपने रूप का दर्शन करा दीजिए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। हमारे ब्रज के श्री बिंदु जी महाराज, उनका ये भाव है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। इतने में ही नन्हे से कन्हैया, ऊंची धोती पहनी, घुटने घुटने तक, नीचे के पांव ठाकुर जी के दिखाई दे रहे हैं, उनमें सुंदर सुंदर कड़ूला पहने, कड़ूलान में भी छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं, कमर में करधनी पहनी है, करधनी में भी छोटी छोटी घंटी लगी है, गले में सुंदर दो हार पहने हैं, हाथों में बाजूबंद ऐसे, हाथों में कड़ूला, और सिर पर एक स्वाफा बांध करके सांवरे सलोने कमल नेत्र ठाकुर जी प्रकट हो गए काशी में। लेकिन ब्राह्मण को नहीं दिखे अभी, बस कहीं हो गए प्रकट, और प्रकट होकर के एक डलिया उठा करके सिर पर रखी, और महाराज जैसे कोई बालक कुछ बेचने के लिए जा रहा हो, ऐसे ठाकुर जी उस डलिया को लेकर के ब्राह्मण के घर जा रहे हैं। ब्राह्मण के घर पहुंच गए, ब्राह्मण गंगा किनारे अभी रो रहा है, और उसके घर पहुंच करके बाहर से उसके गेट को खटखटाने लगे। ब्राह्मणी निकल करके बाहर आई, जैसे ही दरवाजा खोला, सांवरे सलोने नंद नंदन, अब वो क्या जाने की है नंद नंदन, बस उसको तो ये दिख रहा था कोई किसी मैया का सुंदर सा बालक है, श्रृंगार करके डोला गली में। जैसे द्वार खोला, द्वार खोल करके बोली, अरे बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो, माता जी कहां तुम्हारी, पिताजी कहां, अकेले कहां घूम रहे हो, और ये इतनी भारी डलिया लेकर के कहां जा रहे हो। डलिया के ऊपर वस्त्र पड़ा था।
तो ठाकुर जी एक हाथ से डलिया पकड़े, दूसरे हाथ से इशारा करके बोले, मानो इशारा कर रहे हैं हम गूंगे हैं, बोलना नहीं जानते। अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी बोले तो बोले फिर यहां क्यों आए हो? तो ठाकुर जी ने उसको इशारा किया, कुछ लिखने को दो, हम बताएं कौन है, कैसे आए। डलिया उठा करके ब्राह्मण देवता के घर के भीतर रखी और पर्चा लेकर के उस पर सुंदर लेखनी लिख करके और मोड़ करके ब्राह्मणी को दे करके और तुरंत ठाकुर जी पीछे मुड़े चले गए। ब्राह्मणी पत्र पढ़ने लगी, इतने तो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान चले गए। अब ब्राह्मणी देखती रही, दूर दूर तक ठाकुर जी दिखे नहीं। क्या लिखा था उस पत्र में? ठाकुर जी बोले, हमें छोटा बालक मत समझो, हमारी कद को देख करके बस ये जान लो हम बौने हैं। हमारी 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 जो कद है वो इससे बड़ी नहीं है, ऊपर नहीं तो हमारी उम्र बहुत है और हम बहुत बहुत धनवान परिवार से आते हैं। बहुत वर्षों से तुम्हारे पतिदेव हमारे कुल के लिए पाठ कर रहे हैं भागवत जी का, पर आज तक उन्होंने वेतन नहीं लिया अपना, आज तक एक रुपया भी हमसे मांगा नहीं। पर मुझे आज पता चला कि उनके परिवार को बहुत आवश्यकता है, इसलिए संपूर्ण जीवन काल में उनका जितना भी वेतन होता था वो हम देने के लिए आए हैं। वो जैसे ही घर आए उनको दे दीजिएगा। और ऐसा कह के ठाकुर जी चले गए। अब जैसे ही वो डलिया के ऊपर से वस्त्र हटा करके देखा, विविध प्रकार की मणियां, रत्न, सोने, जवाहरात, हीरे आदि सबसे लबालब भरी हुई वो डलिया। ब्राह्मणी मनी मन सोचने लगी, मैंने भी बेवजह डांटा, बिन बताए पाठ कर रहे थे यहाँ पर, और मुझे लगता तो था कि ये पाठ करते हैं, इसके पीछे कोई कारण नहीं, कुछ मिलता नहीं इनको, कुछ फिर भी लगे रहते हैं, पर ये तो बड़े गोपनीय हैं, मुझे बिन बताए किसी परिवार के लिए कर रहे थे। अपने बेटा को बुलाया, बोले सुनो पिताजी को खोजो, कहाँ हैं, ढूंढ के लाओ उनको। पिताजी बैठे थे गंगा किनारे, बच्चे ने जाकर पिताजी जल्दी चलो मैया बुला रही घर पे। शाम हो गई, लौट करके ब्राह्मण आए, बड़े उदास हताश हृदय से भागवत जी लगी हैं। जैसे ही घर आए, आज घर का स्वरूप ही बदल रहा था, बढ़िया सुंदर दिए जल रहे हैं बाहर। द्वार खोल करके देखा तो पत्नी का भी स्वरूप बदल गया है, बालक भी बिल्कुल नए नवीन कपड़े पहन करके विचरण कर रहे हैं। जैसी पतिदेव को आते देखा, ब्राह्मणी ने तुरंत आरती की, जल आदि छिड़काव करने लगी, खूब बलियां लेने लगी। पतिदेव बोले, ब्याह के बाद पहली बार इतना हमारा पूजन हुआ है, ऐसा क्या हो गया जो इतना पूज रही हैं हमको? देवी, ये घर की रौनक, हमको डांटने से फटकारने से घर की रौनक बढ़ गई तुम्हारी? रोज ही डांट दिया करो हमको। ऐसा क्या हो गया जो आज इतना सब कुछ मंगल, बच्चे नए वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, आप बढ़िया साड़ी पहन के, ये कहां से इतना सब कुछ आया? हाथ पकड़ के बोली, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है ना, वहीं से मिला है ये सब कुछ। ब्राह्मण देवता बोले, मेरी कौन सी चोरी? बोले चलो दिखाती हूं। भीतर जाके कक्ष में बिस्तर पर ये सब रत्न पड़े थे। ब्राह्मण बोले, देवी ये कहां से आया इतना सब कुछ? बोले कहां से आया, ज्यादा चतुर मत बनिए, आपका गूंगा मालिक आया था। ब्राह्मण देवता बोले, गूंगा मालिक? मेरा गूंगा मालिक कौन? बोले बहुत छोटा सा था, पीली पीली धोती पहनी थी उसने, ऐसी सुंदर स्वापा सिर पर बांध रखा था, ऐसे गदमदरा से उसके हाथ मोटे मोटे से, और इतने सुंदर उसका मुखमंडल, गाल बिल्कुल गुलाबी, आंखें बिल्कुल ऐसे कटाक्ष जैसी, और क्या सुंदर। ब्राह्मण देव बोले, नाम नहीं पूछा? बोले इशारा किया उसने कि मैं गूंगा हूं। वो तुमको कैसे पता फिर मेरा? बोले वो लिख के देके गया। बोले कहां लिखा है, दिखाओ। जैसे ही पृष्ठ पत्र वो उनके ब्राह्मण के हाथ में दिया, अक्षर सब अंतर ध्यान हो चुके थे। देवी यहां तो कुछ भी नहीं लिखा है। ब्राह्मण बोली दिखाओ। ब्राह्मणी ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था।
ब्राह्मणी ब्राह्मण को देखे, ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखे, बोले ये हुआ क्या है? ब्राह्मण ने कहा सही से बताओ रूप कैसा था? बोले श्याम वर्ण था, कमल नेत्र थे, अधर बड़े मधुर थे, हस्तकमल और सर्वांगीण अंग ऐसा था कि मैं अभी तक भी उस छवि को भूल नहीं पा रही हूं। एक अद्भुत सी सुगंधी आ रही थी जब वे आए थे घर पर, और बहुत देर तक तो मैं उनके रूप का ही चिंतन करती रही। ब्राह्मण देव ज्यों ज्यों रूप का वर्णन सुने त्यों त्यों नेत्रों से आंसू गिरते जाएं। तुरंत भागवत जी को खोला और खोल करके दसम स्कंद के वेणु गीत के श्लोक को उद्धृत करना प्रारंभ किया और पत्नी से कहा मैं एक श्लोक की व्याख्या करूंगा, बताना ऐसा ही रूप था क्या? कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वै जयन्तीं च माला रंध्रान् वेणु अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम् स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। उन्होंने एक ही कान में कुंडल पहना था, एक ही कान में कन्नेर का पुष्प लगा था। ब्राह्मणी बोली हाँ हाँ, एक कान में कन्नेर का पुष्प था, गले में 2 स्वर्ण की माल और उसके साथ एक वैजंती माला थी। ब्राह्मणी बोली हाँ, उनके गले में वैजंती माला भी थी। पीतांबरी ऐसी चमक रही थी मानो सूर्य को भी लज्जा हो जाए। बोले हाँ, ऐसी ही उनकी पीतांबरी थी। नेत्र बंद हो रहे हैं और खुल रहे हैं, ये बंद होना खुलना इसमें ऐसा लगता था कि मानो जैसे हम कहीं खो जाएंगे, हम कहीं डूब जाएंगे इनके रूप माधुरी में। बोले हाँ, ऐसा ही रूप था। ब्राह्मण तुरंत चरणों में गिर गए। देवी वो कोई और नहीं, साक्षात योगेश्वर कृष्ण आए थे, साक्षात वृंदावन चंद श्री ठाकुर जी आए थे। और वे तुमसे कह के गए कि मैंने बाल्यकाल से उनके घर के लिए पाठ किया। वो इसलिए कह के गए क्योंकि मैंने पाठ निष्काम भाव से किया, आज तक किसी कामना से नहीं किया। और निष्काम पाठ, निष्काम सेवा ठाकुर जी की लगती है, वो ठाकुर जी की ही हो जाती है। मेरे जीवन भर का पाठ का जो भी मूल्य होना चाहिए था, वो मूल्य देने के लिए ठाकुर जी आए थे। जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। ठाकुर जी भी मजदूरी देते हैं सबकी, जो जैसी सेवा करता वैसी मजदूरी मिलती है उसको। ब्राह्मण आनंदित हो गए और उसी काल से वो ब्राह्मणी भी जीवन यापन के लिए कार्य तो करती, पर भागवत जी की साधिका हो गई और नित्य भागवत जी का पाठ करने लगी। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है। और एक बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पुराण से ऊंचा हमें शब्द मिला नहीं, इसलिए हम पुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत सचल श्री कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। आपको शायद राधा रमण जी के मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति, श्री कृष्ण का भाव का अनुभव ना हो, पर कथा में हो जाएगा। आपको शायद कभी वृंदावन में वो अनुभव ना हो जो कथा में हो जाएगा। क्यों? कथा में सचल शब्द के रूप में श्री कृष्ण विचरण करते हैं। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। ऐसी भागवत जी। इसलिए एक एक शब्द, एक एक भाव बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है कथा का, क्योंकि श्री कृष्ण है। कल हम लोगों ने महात्म की चर्चा सुनी। आइए आज से प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। जो लोग उठ गए हैं वो धीमे धीमे आगे आ जाओ, ऐसे आओ कि किसी को पता भी नहीं चले, खिसक के ही आगे आ जाओ, उठ के मत आओ। भागवत जी का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। ऐसे हल्ला करके मत आओ भैया, धीमे धीमे खिसक के ही आ जाओ। और जो कार्यकर्ता भी हो वो भी सबको बैठे बैठे ही आगे आने को बोल दो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरत। सावधानी से सुनो सब लोग। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना में प्रथम श्लोक जकार से प्रारंभ किया, ज शब्द से प्रारंभ किया। हमारे व्याकरण में ऐसा कहते हैं कि जकार जो है ये दग्धाक्षर है। संस्कृत के विद्वान यदि किसी शुभ स्तुति का प्रारंभ करते हैं तो ज शब्द पहले नहीं बोलते, क्योंकि ज शब्द जो है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, पर ज शब्द को दग्धाक्षर कहा। दग्धाक्षर मतलब लिखने वाला, बोलने वाला, कहने वाले का हृदय पीड़ा में होगा तो वो ज ही बोलेगा पहले, दग्धाक्षर। भागवत जी में गोपियों ने गोपी गीत गाया। कितने लोगों को गोपी गीत याद है सागर में? वाह भैया, 5000 लोगों में 5 हाथ उठे। अब भागवत जी हो गई हैं आपके सागर में। अब हमको कुछ दक्षिणा दीजिएगा। दक्षिणा के रूप में यही दीजिए कि नित्य गोपी गीत का पाठ प्रारंभ कर दीजिए और गोपी गीत याद कीजिए। अब देखो कब याद करोगे? जीवन निकलता जा रहा है आप लोगों का। कई लोग तो बिल्कुल बिल्कुल बाउंड्री पे ही खड़े हैं। वैसे तो एक बात देखी जाए, बाउंड्री पर हर व्यक्ति खड़ा है, हर व्यक्ति बाउंड्री पर। कब उसका अंत हो जाए कोई जानता है क्या? इसलिए भैया जीवन में अब तक आपने सब करके देख लिया। गुलाब जामुन खा के देख लिया, रसगुल्ला खा के देख लिया, जलेबी खा के देख लें, और आपके सागर की कोई प्रसिद्ध मिठाई हो तो वो भी खा के देख ली, मध्य प्रदेश का कुछ प्रसिद्ध हो तो वो भी खा के देख लिया। अमरूद की चटनी बनती है ना यहाँ पे, हैं? देखो हमें पता है, खिलाई नहीं है अभी तक किसी ने, बस पता है। हम आए हैं दमोह में कथा हुई थी कुछ वर्ष पहले। वो आयोजक भी आए हैं आज बेचारे कथा में, जो दमोह में कथा कराए थे। तो आपने सब कुछ करके देख लिया। आपने भोग भोग के देख लिए, रोग रोग के देख लिए, योग योग के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया। अब बच्चा कुछ जीवन में ब्रजवासी आयो है आपके नगर में, या की बात मान के देख लो। गोपी गीत याद कीजिए और नित्य गोपी गीत अपने घर के ठाकुर जी को सुनाओ। नहीं तो यहां अगर आपका आने का क्रम नित्य है, बालाजी को सुनाओ गोपी गीत। गोपी गीत का प्रारंभ भी जयति तेधिकम ज से ही होता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए हैं और उस समय में गोपियां विरही होकर के ठाकुर जी को पुकार रही हैं, इसलिए ज शब्द से प्रारंभ हुआ गोपी गीत का भी। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ ज शब्द से हुआ, जन्माद्यस्य। और तो सुनो, हम सबका प्रारंभ जा शब्द से हुआ। जन्म, हम सबका भी जन्म हुआ है, इसका मतलब हम सब भी कहीं ना कहीं दग्ध हृदय वाले, हम सब भी पीड़ित हैं। और निश्चित है पीड़ित हैं, इसीलिए तो जन्म हुआ। अगर पीड़ित नहीं होते तो वैकुंठ में होते। हमारे कोई
पूर्व के कर्म, पूर्व के दुष्कर्म शेष रह गए हैं जो हमें भोगने हैं, पूर्व के पुण्य कर्म रह गए हैं जो हमको भोगने हैं, उसके लिए तो हम आए हैं पृथ्वी पर। इसका मतलब पीड़ित ही है हमारी आत्मा, इसलिए हमारे प्रादुर्भाव को जन्म कहा गया। तो ज शब्द से प्रारंभ संस्कृत के रूप में तब किया जाता है जब हृदय पीड़ा में हो। भागवत जी का प्रारंभ जकार से हुआ, हमारा प्रारंभ जकार से हुआ, गोपी गीत का प्रारंभ जकार से हुआ। हमारे वृंदावन में जाके पूरी दुनिया भी जकार ही कहती है, जय जय श्री राधे, सब जय ज से ही प्रारंभ करते हैं। इसीलिए पीड़ित है हृदय हमारा, और हम नहीं जानते होंगे, हमारी आत्मा जानती है। जन्म से हमारा प्रारंभ हुआ है, जन्म से ही भागवत जी का प्रारंभ हुआ है। भागवत जी का पहला शब्द ही जन्म है। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। बहुत कठिन श्लोक है, मैं जितनी व्याख्या हो सकेगी करूंगा। जन्म से हमारा प्रारंभ, जन्म से ही भागवत जी का प्रारंभ। पर हमारा अंत हमको पता है। हमारा अंत क्या है? मृत्यु। क्या है? क्या है? मृत्यु। पर हमारा अंत मृत्यु नहीं होना चाहिए। हमारा विश्राम कहां होना चाहिए? तो भागवत जी का जो अंतिम श्लोक का विश्राम है वही हमारा विश्राम होना चाहिए। जब भागवत जी के पहले श्लोक का पहला शब्द हमारा प्रारंभ है, तो भागवत जी के अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द हमारा विश्राम होना चाहिए। और विश्राम, अंतिम श्लोक क्या भागवत जी का? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। क्या है? हरिम परम। हमारा विश्राम मृत्यु नहीं है, हमारा विश्राम अर्थी नहीं है, हमारा विश्राम चिता नहीं है, हमारा विश्राम हरिम परम, हरि परमात्मा के श्री चरण, वही हमारा विश्राम। वहां हमारा हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं मंच पर, इनका विश्राम हरिम परम, श्री राधा वल्लभ जी के चरण। स्वामी श्री हरदास जी विराज रहे हैं, आपका विश्राम हरिम परम। यहां श्रीमद वल्लभाचार्य जी, इनका विश्राम हरिम परम। भक्तिमती मीराबाई, उनका विश्राम हरिम परम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनका विश्राम हरिम परम। कालिदास का विश्राम हरिम परम। हमारा विश्राम शमशान घाट। हमारा विश्राम हरिम परम क्यों नहीं है? आज लिख लीजिए, कथा सुनने का, कुंभ स्नान करने का, नाम जप करने का, तिलक लगाने का, संत जनों को प्रणाम करने का, पुण्य करने का एक ही उद्देश्य है, हरिम परम, हरिम परम की प्राप्ति होना। आपके उद्देश्य अनेक रहे हैं। कभी आपका उद्देश्य बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ने का था, कभी बहुत अच्छे स्कूल में जाने का था, बहुत धन कमाने का था, कोई गाड़ी खरीदने का था, किसी कन्या से ब्याह करने का था, किसी पुरुष से ब्याह करने का था, किसी पदवी को प्राप्त करने का था। पर अब आप कथा में बैठे हो और नियमित 7 दिन का संकल्प लेके बैठे हो, तो आपका उद्देश्य बाकी सब किनारे, हरिम परम, हरिम परम। और उस हरिम परम को प्राप्त करने के लिए जो जो आवे, चाहे उसके लिए मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़े, अच्छे कॉलेज में जाना पड़े, खूब धन कमाना पड़े, अच्छा घर बनाना पड़े, पर सबके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? हरिम परम। यही कथा का उद्देश्य। आप विवाह भी इसी भाव से कर रहे हो कि पत्नी के सहित हरिम परम। बालक भी इसीलिए प्रकट हुए हैं घर में कि बालकों सहित हरिम परम। आप वकील भी इसीलिए बने हो, नेता भी इसीलिए बने हो, वाइस चांसलर भी इसीलिए बने हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसीलिए बने हो कि हरिम परम, इसके माध्यम से भी, माध्यम सब बन जाएं पर उद्देश्य हरिम परम।
आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप, सब भक्ति में हो जाएगा। आपकी पढ़ाई भक्ति में हो जाएगी, आपकी इंजीनियरिंग भक्ति में हो जाएगी, आप नेता हैं, आपका नेता स्वरूप भक्ति में हो जाएगा, सब कुछ भक्ति में होता चला जाएगा। सब भक्ति में होने का मतलब सब पवित्र होता चला जाएगा। आपका विवाह पवित्र हो जाएगा, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उद्देश्य यदि श्यामा श्याम है तो, उद्देश्य यदि ठाकुर जी है तो सबसे प्राप्त क्या करना है? ठाकुर जी को, हरिम परम। ये उद्देश्य मान लीजिए। कई लोग हमको, हम तो केवल कथा कहना जानते हैं, पर कई लोगों को लगता है ये बाबा जी कुछ जानते होंगे। एक माता जी अभी मिली मुझको बोलती हैं, प्रणाम कर बाबा, मेरे मन में क्या चल रहा है। अब मैं अपने संग पंडित जी को देखूं, मैंने कि क्या बोलूं इनको, मैंने कि मैया हम वो वाले बाबा नहीं है, हम तो केवल कथा सुनाते। नहीं तिलक लगा रखा है आपने, हाँ धोती पहनी है। अरे भैया, मैंने हमसे केवल कथा कहनी आती है और कुछ नहीं। नहीं मेरे मन में क्या चल रहा है बताओ। फिर हमको 2-4 बातें तो पता ही हैं, वो सबके मन में होती हैं। मैंने कहा आप बहुत पीड़ा में हो। दुनिया आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। आंखों से आंसू आने लगे मैया के, जय हो बाबा। अरे मैंने कि मैया राधे श्याम जपो, जीवन एक परीक्षा है। परीक्षा पत्र को देख करके घबराते तो सारे बालक हैं, पर जिसका अध्ययन, जिसका स्वाध्याय उचित होता है, तुरंत कलम उठा के लिखने लग जाता है, बढ़ता है आगे, सोचता है, विचार करता है, करने लगता है। और जिसका स्वाध्याय अच्छा नहीं है, वो इधर उधर ही देखता रहेगा, उसके में से देख लूं, यहां से देख लूं, वहां से। ठीक वैसे ही इस संसार में हमारी जो जीवन में आने वाली परिस्थितियां परीक्षा हैं। जिसका कथा रूपी, जिसका सत्संग रूपी स्वाध्याय अच्छा होगा, वो जीवन में आने वाली परीक्षा को पार करने लगेगा। और जिसके जीवन में सत्संग ही नहीं होगा, वो इधर उधर ही देखता रहेगा। मेरे जीवन में संकट आ गए, क्या करूं बाबा, मेरे मन में क्या बताओ। सत्संग बहुत बलवान है, आश्रय लेके तो देखो। उद्देश्य आपका क्या हो? हरिम परम, और कुछ नहीं।